गांव के लोग अपनी फसलों और हालात को लेकर चिंतित थे। बारिश कम होने और मेहनत की कमी से फसलें खराब हो रही थी। बच्चे भी यह सब देख रहे थे। गीता ने कहा, हमारे बड़े इतने परेशान हैं, लेकिन हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? रामू ने जवाब दिया, हमें मदद करनी होगी। शायद हमारी मेहनत से कुछ बदलाव आ सके। बच्चों ने एक बैठक की और तय किया कि वे गांव की मदद करेंगे। मोहन ने कहा, हम छोटे हैं लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं ना। गीता ने सुझाव दिया, हम खेतों की सफाई करेंगे, पानी के लिए नहर बनाएंगे और बगीचे में फल और सब्जियां उगाएंगे। सबने एक सुर में कहा, हाँ, मेहनत ही जादू है, चलो काम शुरू करते हैं। बच्चों ने सबसे पहले खेतों की सफाई शुरू की। गीता झाड़ियाँ हटा रही थी, मोहन पत्थरों को किनारे कर रहा था और रामू पानी के रास्ते खोल रहा था। बुजुर्ग रामदीन ने यह देखकर कहा, तुम्हारी मेहनत वाकई हमें प्रेरित कर रही है, हम भी साथ देंगे तुम लोगों का। गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए बच्चों ने नहर खोदने का काम शुरू किया। रामू ने कहा, यह काम मुश्किल है, लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर करें तो यह हो सकता है। धीरे धीरे गांव के बड़े लोग भी उनके साथ जुड़ गए। बच्चों ने गांव के खाली मैदान को बगीचे में बदलने की योजना बनाई। उन्होंने बीज बोए, पौधों को पानी दिया और उनकी देखभाल की। गीता ने कहा, एक दिन यह बगीचा पूरे गांव की मदद करेगा। गांव वाले बच्चों की मेहनत देखकर उनकी तारीफ करने लगे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद गांव का रूप बदल गया। खेतों में फसलें लहरा रही थी, नहर से पानी बह रहा था और बगीचे में फल और सब्जियां उगने लगी थी। रामदीन ने कहा, तुम बच्चों ने दिखा दिया कि मेहनत वाकई जादू कर सकती है। गांव वालों ने बच्चों के सम्मान में एक बड़ा उत्सव रखा। रामू ने कहा, हमने मेहनत में यह सब किया है, अगर हम सब हमेशा ऐसे ही मेहनत करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। सबने तालियां बजाई और बच्चों की तारीफें की। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सहयोग से हर मुश्किल काम को आसानी से किया जा सकता है। बच्चों की छोटी छोटी कोशिशें और बड़े बदलाव ला सकती है और उनकी मेहनत का जादू पूरे गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गया।